नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम जिसकी चर्चा आजकल पूरे हरियाणा में हो रही है, महारा विधायक मारी चौपाल। 1 साल से अधिक का वक्त हो गया पिछले चुनाव के बाद, 4 साल से कम का वक्त रह गया जब हम अगले चुनाव में जाएंगे। अब 1 साल के बाद अलग अलग हलकों में काम दिखने शुरू हो जाने चाहिए। मैं हर बार ये कहता हूं, हर कार्यक्रम में कह रहा हूं, 1000 बार कह रहा हूं कि आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल कीजिए। अपने इलाके का डेवलपमेंट चाहते हैं तो सवाल कीजिए। और सवाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ शशि रंजन और जनता टीवी की नहीं है, एक वोटर की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और आज अपनी चौपाल में जिन्हें हम आमंत्रित करने के लिए पहुंचे हैं, वो इलाका, उसे गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। आप दिल्ली से निकलते हैं तो हरियाणा जाने के 2-3 रास्ते हैं, और एक पुराना रास्ता जो सबसे प्रचलित और सबसे प्रमुख था, वो बहादुरगढ़ से एंट्री लेकर के आप हरियाणा जाते हैं। आज हम बहादुरगढ़ में, और बहादुरगढ़ की राजनीतिक हिस्ट्री, यानी जो राजनीतिक या चुनावी इतिहास है, वो भी बहुत रोचक रहा है। अब इस बार बहादुरगढ़ ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुना, वोट दिया और अपना विधायक बनाया। ये अलग बात है कि वो पहले किसी पार्टी में थे और उस पार्टी के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले जब राज्यसभा चुनाव हुआ तो इंडिपेंडेंट बीजेपी की मदद से एक उम्मीदवार को उतारे, हालांकि हार हुई। बहरहाल राजेश जून जी हैं बहादुरगढ़ से एमएलए, आज उनसे हम करेंगे सवाल जवाब अपनी चौपाल में। लेकिन उनको अपनी चौपाल में आमंत्रित करें उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आज हमारी चौपाल में आ रहे हैं बहादुरगढ़ हलके से मारा विधायक राजेश जून। 2024 विधानसभा चुनाव में राजेश जून ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को करीब 42,000 वोटों से हराया था। 2024 विधानसभा चुनाव से पहले तक राजेश जून कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट ना दिए जाने से नाराज होकर राजेश जून ने बहादुरगढ़ हलके से निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा और करीब 42,000 वोटों से एक बड़ी जीत हासिल की। इससे पहले राजेश जून 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में भी राजेश जून ने बहादुरगढ़ से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आश्वासन पर राजेश जून ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र जून की मदद करने का ऐलान कर दिया था। इतना करने के बाद भी कांग्रेस ने 2024 में राजेश जून को टिकट नहीं दिया। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनावी रण में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को धूल चटाई। आज मारा विधायक मारी चौपाल में बहादुरगढ़ के विधायक राजेश जून से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बहादुरगढ़ से निर्दलीय विधायक राजेश जून का। तो बहुत बहुत स्वागत है राजेश जून जी। थैंक यू जी शशि रंजन साहब। तो आप तो रिजल्ट आने के बाद गए होंगे मंदिर कि अच्छा हुआ कांग्रेस ने इसने उसने टिकट नहीं दिया। वैसे भी हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों में या बहुत पहले से ही 2005 से भी या पहले से इंडिपेंडेंट्स की तो चांदी रहती है, तो खूब चांदी काट रहे होंगे आजकल आप। जी
कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो अच्छा ही रहा ना आपके लिए। बहुत अच्छा हुआ। हाँ? हम तो जमीन को चुचकार के भगवान की तरफ दोनों हाथ उठा के मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी का, जो मुझे कांग्रेस का टिकट नहीं दिया इसके लिए। तो अगली बार भी कोई टिकट ना दे तो बेहतर ही रहेगा। बट देना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे इंडिपेंडेंट में मतलब चकाचक है हाँ, मसला। चकाचक चकाचक। तो फिर काहे को किसी पार्टी का झोला उठाना चाहते हैं? नहीं, ऐसे ही चकाचक रखिए, चांदी काटते रहिए। नहीं, देना जिसकी सरकार बनी उसका जिंदाबाद कर दीजिएगा। देना पड़ेगा टिकट। हाँ? देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। कौन सी पार्टी को देना पड़ेगा? जिस पार्टी में हम चाहेंगे। मतलब आप कौन सी पार्टी से मोहब्बत है आपकी? जो हमारी इज्जत कर रही है। कौन? तो कांग्रेस वाले भी इज्जत कर रहे थे आपकी। बेइज्जती करी है। मतलब टिकट नहीं दिया तो बेइज्जती हो गई। जीतने के बाद बधाई भी नहीं दी अच्छा, बधाई भी नहीं दी ना। और नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री होते हुए 12:30 बजे मेरे को एक अनजान आदमी को फ़ोन करके ये कहते हैं कि विधायक जी, मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोल रहा हूँ, आपको विधायक बनने की बहुत बहुत बधाई, और आप और आपके साथी अगर मेरी बात को मंजूर करें तो आपका हम स्वागत करते हैं, हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारी सरकार में शामिल हो जाइए। तो सरकार में तो शामिल नहीं किया ना आपको, आपको तो सिर्फ सपोर्ट किया। सपोर्ट। कानून इतना ही कर तो आप तो चाहते थे ना कि सरकार में शामिल हो जाए। कैसे पिछली बार था, कई लोग इंडिपेंडेंट मलाई काट रहे थे, मंत्री थे। इस बार वो आपका संजोग लगा नहीं। आप इंडिपेंडेंट रहते और सरकार चंडीगढ़ में जिसकी भी सरकार बने वो लंगड़ी रहती तो बैसाखी की ज़रूरत पड़ती। बट ये साहब तो मन में कहीं लगता होगा ना कि क्या बीजेपी को इतने नंबर आ गए, 2, 4, 5 कम रहते तो कौन सा आफत आ जाती, कुछ हमारा भी हो जाता। ऐसा मन में लगता होगा कई बार। ऐसा हमारे साथी बहुत बार चर्चा करते हैं ऐसी। लेकिन मैं तो आपको ये जरूर कहना चाहूँगा, मंत्री बनने के बाद मैं जो मांगता, जो मुझे मिलता, जो मैं इस बहादुरगढ़ के लिए कर पाता, वो आज निर्दलीय एमएलए होने के बावजूद भी मेरा उतना ही मान सम्मान है। मेरे मांगने से सारे काम हो रहे हैं। जितना मंत्री से होता है उतना एमएलए से भी हो रहे हैं, उतने होंगे जाए। वो तो देखते हैं कि किसके कहने पे काम होता है। कुछ मैं आपको पता है, मैं कहीं जाता हूँ तो लिख पढ़ कर जाता हूँ, पूरा रिसर्च कर करके जाता हूँ। लेकिन उसके पहले ये झज्जर में एक आपका ही बहादुरगढ़ है, झज्जर ज़िले में, जहाँ आपने कांग्रेस का किला ढा। बाकी तो पूरे झज्जर पे कब्जा है, झज्जर और रोहतक दोनों पे है ना। कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा है। तो इस जलवे में बीच से क्या ऐसी खासियत है कि आप बीच से निकल गए? देखो पत्रकार साहब, शशि रंजन जी, वैसे तो मैं आपका बहुत पुराना दीवाना भी हूँ, फैन हूँ। कम से कम 15 साल से मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ। आप वो कितना भी कह लीजिए, लेकिन मेरे नीम के पत्ते उतने ही रहेंगे और करेले का जूस भी उतना ही रहेगा। रहने भी आप चाहे जितना कह लीजिए कि आप दीवाना हैं, नीम के पत्ते और करेले जो आप लेके चलते हैं इसीलिए दीवाना हूँ मैं। ठीक, वो तो 40 मिनट के बाद पता चलेगा। मीठी मीठी बातों से वो चापलूसी कोई फायदा नहीं होता। ठीक, तो ये क्या ऐसा हो गया कि यहाँ ना चारों देखो, तरफ कांग्रेस, आप निकल गए? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना बताना चाहूँगा, बहादुरगढ़ के इस इलेक्शन में एक तो मैं पिछले 30 साल से 30 ईयर्स से 1995 से जनता के बीच में सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 15 साल से मैं जब 2010 में जिला पार्षद बना, 2009 में मैंने कैंपेनिंग शुरू करी थी जिला पार्षद की। 15 सालों से मैं राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ बहादुरगढ़ में भी एक यूपी बिहार जैसा ट्रेंड आ गया था, जात पात चलती थी इलेक्शनों में।
ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये नॉन जाट है, ये एससी है, ये बीसी है। बट मेरा सबसे नमस्ते सबसे, अगर किसी की मैंने शादियों के दिनों में अगर मैं 20 शादियाँ अटेंड करता हूँ तो उसमें मैं ये नहीं देखा मैंने कभी ये अमीर के घर की शादी है या ये गरीब के घर की शादी है। मैंने कभी गरीब के घर की शादी छोड़ी नहीं है। या किसी की डेथ पे जाते हैं सांत्वना देने के लिए, ऐसा नहीं है कि खाली अमीर के घर जाएंगे, मैं गरीब के घर भी जाता हूँ कभी से। मेरा 36 बरादरी से मेरा लगाव, मेरे जो 15 साल से मैं राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, जो मेरे धीरे धीरे करके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 ऐसे बढ़ते बढ़ते जो मेरे अपने साथी बनते चले गए। मैंने 2014 में भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, मैंने 21.5% वोट हासिल करे और 28.5% वाला बीजेपी का कैंडिडेट एमएलए बना। सिर्फ 7% वोट मेरे कम रहे। फर्स्ट टाइम मैंने इलेक्शन लड़ा। 2018 में मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट, 2018 में मैंने प्रेसिडेंट अशोक तंवर के माध्यम से कांग्रेस ज्वाइन करी और 2019 में मैंने कांग्रेस से टिकट मांगी। मतलब आप अशोक तंवर वाले रास्ते से कांग्रेस में जाएंगे जी, और आप उम्मीद करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले रास्ते से आपको टिकट मिल जाए। अब वो तो आपको इतनी समझ में हमारे नहीं लिए तो आती थी पार्टी कि अशोक तंवर वाले रास्ते से जा रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले रास्ते से टिकट कैसे मिल जाएगा? आपको तो उसी दिन मान के चलना चाहिए। अच्छा, इस बात को आप कहते हैं ना? अरे पूरा हरियाणा कहता है, अशोक तंवर कहते हैं, आपके जैसे लोग कहते हैं। अच्छा, इस बात को आप भी खुलेआम तौर पे कहते हैं कि मैं अशोक तंवर के माध्यम से कांग्रेस में गया तो हुड्डा कैसे टिकट देंगे? आप मानते हैं ना इस बात? भाई आप लोग कहते हैं ना ये बात। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अब अशोक तंवर की मैं बरादरी देख के नहीं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। बरादरी सब एक हैं, चाहे वो एससी है चाहे वो जर्नल है। अब वो आदमी अच्छे थे तो उनके साथ हम लगे। 2019 में मुझे टिकट नहीं मिला, मैं फिर से इलेक्शन लड़ रहा था इंडिपेंडेंट। यहाँ हमारे बीच में ओपनली आकर के ये समझाया गया कि भाई आप इस बार इंडिपेंडेंट ना लड़ो, आप फॉर्म वापस विड्रा करो और हमारे कैंडिडेट की मदद कर दो, तो हम आने वाले 2024 में कांग्रेस पार्टी की आपको टिकट देंगे। किसने कहा, किसने आपसे ये बात कही? ये हमारे यहाँ के एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी भी और एक्स सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी भी, दोनों ने की। तो दोनों बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा दोनों से आपकी बात हुई, डायरेक्ट बात हुई? नोट बात हुई, पब्लिक में जैसे ऐसे बैठे ऐसे आकर के मेरे ऑफिस में एकदम चौपाल में बात हुई जी। और फिर 19 से 24 5 साल में पूरे एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम किया, मेरे से काम करवाया गया। हर समय ये कहा गया आने वाला इलेक्शन आप लड़ोगे। मेरे जितने भी साथी इस बादरूड हलके के मेरे शुभचिंतक हैं या उस समय भी थे, आज भी हैं, उनको भी ये उम्मीद थी कि भाई जब पब्लिकली बैठा के गए हैं, 24 में टिकट देने की बोल के गए हैं तो देंगे। यहां पर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा जी पिछले बार बहादुरगढ़ से हारते थे, 2 बार हार चुके थे। 2009 में भी हार गए थे, 2014 में भी हार गए थे, 2024 के लोकसभा में मैंने रैली करी, जबकि यहाँ के प्रेजेंट एमएलए से रैली नहीं हुई लोकसभा की दीपेंद्र हुड्डा जी की। लोकसभा के दीपेंद्र हुड्डा जी के 24 के इलेक्शन को मैंने, मेरे परिवार ने इस हलके में 200 नुक्कड़ सभाएं करी, अपना इलेक्शन समझा
जी जान से मेहनत करी और 22,000 वोटों से बहादुरगढ़ से दीपेंद्र हुड्डा जी को हमने जिताया। अब वो जो हमने सबने मिलकर मेहनत करी, मेरे ऐसे भी साथी जो दीपेंद्र हुड्डा जी में, भूपेंद्र हुड्डा जी में अपनी आस्था मानते थे, मानते हैं। जब कांग्रेस ने 2024 में मुझे विधानसभा में मेरे को टिकट नहीं दी, उन सभी साथियों ने, हालांकि वो दीपेंद्र हुड्डा के, भूपेंद्र हुड्डा के फैन होने के होते हुए भी, मेरी बरादरी ने भी, जो भूपेंद्र हुड्डा जी की फैन है, उसने भी ये माना कि राजेश जून के साथ गलत हो गया, चीटिंग हो गई। या तो 2019 में यहां आकर के इनका फॉर्म विड्रा नहीं करवाना चाहिए था और ये नहीं कमिटमेंट करना चाहिए था कि 2024 में हम अपनी टिकट से आपको लड़वाएंगे, और पूरे 5 साल इनसे तन मन धन से काम नहीं करवाना चाहिए था, और करवाया था तो अभी अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए था, इनको टिकट देनी चाहिए था। जब मेरे को टिकट नहीं दी तो सभी साथियों ने, सभी इस हल्के के लोगों ने, जिम्मेवार आदमियों ने ये ठान लिया कि भी राजेश जून के साथ राजनीतिक पार्टी ने गलत कर दिया, हम राजेश जून का साथ देंगे, और पब्लिक मेरे साथ खड़ी हो गई और जी जान से मेरी मदद कर। आप इंडिपेंडेंट, बतौर इंडिपेंडेंट आप जीत गए, ठीक है। अब राजेश जून जी, जब मैं यहाँ आ रहा था तो बहादुरगढ़ में हमारे साथी हैं प्रवीण, उनको हमने फ़ोन किया। हमने कहा प्रवीण, ये बहादुरगढ़ में क्या कार्यक्रम करूं? मैं तो तीखे सवाल करता हूं। उन्होंने कहा हाँ हाँ तीखे सवाल करने चाहिए, करने चाहिए। आपके तीखे सवालों से हम सीखेंगे जी, बहुत कुछ सीखेंगे। हमने कहा यार 60 लाख से 1.5 करोड़ रुपए का विकास कार्य करवा दिया है राजेश जून जी ने। मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो ये आ रहा है कि इतने करोड़ का काम अब तक तो 1-1.5 साल, सवा साल में हो गया है। जून ने एक साल में 314 विकास कार्यों की मांग रखी, जिसमें 60% से अधिक पूरी हो चुकी। मैंने मंजूर हो चुकी। हाँ, मंजूर हो चुकी। तो हमने कहा तो बहादुरगढ़ का तो कोई इलाका होगा नहीं जो हुलुलुलु ना हो गया हो, तो पूरा बहादुरगढ़ सिंगापुर हो गया होगा। तो मैं क्या पूछूंगा कि कहाँ सड़क नहीं बनी, इतने पैसे लग गए तो 1-1.25 साल में, तो मेरे पूछने के लिए तो कुछ रह नहीं गया होगा। तो ये आपने तो बहादुरगढ़ को चकाचक कर दिया होगा। और जब मैं बहादुरगढ़ के अंदर घुसा तो मैं दिल्ली से चला तो मैं गाड़ी में सो गया, अचानक झटका लगा। वो NHI, वो ड्राइवर को मैंने कहा गाड़ी ठीक से चलाओ। वो NHI का रोड है। मैं तो ठीक से चला रहा हूं, जरा बाहर आंख खोल के सड़क देखिए। हमने कहा यार जून साहब ने तो करोड़ों का काम करवा दिया है। बट साहब, जहां आपको झटका लगा ना, वो जून साहब राजेश जून के अंडर का रोड नहीं है, वो NHI का, जहां से आप दिल्ली से एंट्री करेंगे और सेक्टर 9 मोड़ से शहर की तरफ चलेंगे, वो MLA के अंडर वहाँ से स्टार्ट होता है। दोनों तरफ का रोड नया बिल्कुल फ्रेश हमने बनवा रखा है। जहाँ आपको झटका लगा है वो हमारी NHI का है, और NHI ने भी टेंडर कर दिया है। बट वो अगर मेरे हल्के में आप आ रहे हैं तो कहीं झटका नहीं लगेगा। 90% PWD की सड़क हम बनवा चुके हैं, सिर्फ 10% सड़कें जो बाकी हैं उन पे भी मैं बीइंग MLA एक चपड़ासी की तरह कभी PWD चीफ के पास, कभी मंत्री के पास, कभी ACS के पास, और नहीं कहीं कमी रहेगी तो फिर डायरेक्ट अगले दिन मॉर्निंग 8 बजे या शाम को 10 बजे CM साहब के पास घूम के हमने 90% सड़क बनवा दी है। 10% जो बची हैं उनके भी सब के सब टेंडर हो चुके हैं। आने वाले सिर्फ और सिर्फ आने वाले अप्रैल, मई, जून
अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में 3 महीनों के बाद एक भी सड़क बहादुरगढ़ में ऐसी नहीं होगी जो नई नहीं बनी है, सब सड़क बनी। हाँ, मतलब मैं वही सोच रहा था कि बहादुरगढ़ तो एक ऐसा हलका है 90 हलकों में जिसमें बीजेपी के 2-2 एमएलए हैं। फिर तो मैं प्रवीण से पूछूंगा। अभी मैं गया, गोरैया रेस्टोरेंट है वहाँ खाना खाने। अच्छा, तो मैं प्रवीण से पूछूंगा गोरैया खाना कि खा के आए। वो वाले इलाके से उस सड़क से क्यों नहीं ले गए जिस पे काम हो गया है। जिस सड़क से मैं इस धर्मशाला से वहाँ निकला, उन सबों पे मतलब गाड़ी के अंदर मुझे सीट जोर से पकड़ के बैठना पड़ा। मुझे ऐसा ना लगा कि मैं गाड़ी से बाहर कहीं ना गिर जाऊं। मुझे लगता है मेरे दोस्तों ने आपको गलत रास्ता, जो हमारी सड़क हाँ। एक अभी टेंडर हो चुका है, सेक्टर 2 और सेक्टर 6 की जो रोड है वो टूटी हुई है। इसका जो पीछे ग्रेप 3 के कारण, फिर मौसम ठंडा होने के कारण काम नहीं हुआ है। टेंडर हो चुका है, पेमेंट आ चुकी है, टेंडर हो चुका है। उस पे इसे निकाला होगा जरूर, आपको निकालना भी चाहिए। मैंने प्रवीण को निकालना भी चाहिए था कि एक अलग रास्ते से वहां चलते हैं और लौटेंगे दूसरे रास्ते से, ताकि जरा एक बार देख भी लें कि बहादुरगढ़ जो हुलुलुलु बन रहा था वो कितना बन गया है। अब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ चपरासी की तरह। अब आपको पता है, जब आप हमारे सामने हैं, इस चौपाल में हैं, तो आपसे मोहब्बत करने वालों की पहले मैंने तो लिस्ट बनाई कि बहादुरगढ़ में कौन लोग। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ राजेश जून जी की पत्नी ही उनसे मोहब्बत करती हैं। अरे और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सब मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, सब मोहब्बत करने, इनसे भी ज्यादा जो मोहब्बत करते हैं आपको उनसे मिलवाते और हैं। यहाँ पे जरा ये सुनिए। और यहाँ पे दूसरी मोहब्बत करने वाले भी बैठे हैं। हाँ, सब लोग हैं। अब जरा ये आवाज सुनिए और अपने मोहब्बत करने वाले को पहचानिए, और जरा वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जरा उनको सुनिए, सुनाइए शशि रंजन साहब। उसके बाद आता हूं मैं, एक बार सुन लीजिए। राजेश जून जो अपना निर्दलीय है और उसने भाई हमारी पार्टी को समर्थन भी दे रखा है, लेकिन जो है इस मामले में कार्य करवाने के हल्के के मामले में वो इस हिसाब से फेल है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 जनवरी को बहादुरगढ़ को आशीर्वाद दिया था, और उस दिन मैंने जो है ये अपने उत्तरी बाईपास का लगभग 100 करोड़ का बजट था, और अपना जो है ये झज्जर रोड था। अपनी एक जो है बालोर गांव में अपनी अनाज मंडी की जो एक्वायरमेंट जमीन हो रही थी उसका रखा था, और हमने एक ये अपना जो है ये अपनी अंडरपास का रखा था बराई रोड का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं पे घोषणा कर दी थी, 4-5 काम मेन काम थे ये, और जो हमने वार्डों के काम दिए थे उनकी भी जो है घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी। तो इसमें बहादुरगढ़ के जो इसके उत्तरी बाईपास के भी 97 करोड़ रुपये लगभग पास होकर आ गए हैं, और अपना झज्जर रोड का भी काम कंप्लीट हो गया, और अनाज मंडी का भी बहुत जल्दी जो है काम शुरू होने जा रहा है। और रह गया इसका जो है अपना ये अंडरपास है, इसका भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उसका भी जो घोषणा कर रखी है, तो जो है इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा के और इसका काम भी हम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। और सरे तो भाई कोई बात नहीं, कोई भी ले सकता है। बहादुरगढ़ विधानसभा का जो सरे, चलो इसने वो समर्थन दे रखा है, लेकिन जो है सरे तो मेरे को ही जाएगा ना, जो है पार्टी हमारी है, चलो समर्थन ले रखा है इसका, भाई का पार्टी ने जो है इसको आशीर्वाद समर्थन के तौर पर दे रखा है। पर लेकिन जो है मैं तो यही कहूंगा, जो मेरे काम करवाए हुए हैं उनको भी ये जो है अपने काम बताता है निर्दलीय विधायक राजेश जून जी, वो बात गलत है। ये दिनेश कौशिक जी हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आप हमारे घर में झगड़ा मत करवाओ जी। दिनेश कौशिक और मैं एक ही हैं। दिनेश कौशिक भी श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हमारे के सिपाही हैं, और मैं भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का सिपाही हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रिय मित्र अभी बता रहे थे, देखिए मतलब उनको जब अभी सुन रहा था मैं, अब जब उनसे बात कर रहा था, ये तो जो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने फिर प्रवीण को फोन किया। ये देखो, प्रवीण को पिछले 1 हफ्ते में पता नहीं कितनी 1000 बार फोन कर, मैंने कहा यार
मैं तो जानता हूं कि राजेश जून जी हैं वहां से एमएलए, ये कौशिक जी हैं क्या एमएलए? बोला ना ना, तो राजेश जून जी हैं। एक तो मैं आपको ये कहना फिर चाहूंगा, एक लिस्ट मुझे भेजी ये आपके कौशिक जी ने, कहा कि देखिए ये काम है जो मुख्यमंत्री को भेजा और ये हमने करवाया। ये सब बाकी वाले तो जो है वैसे ही फालतू में ये सब बोले चलते हैं। दिनेश कौशिक और मैं राजेश जून हम एक छतरी के नीचे हैं। दिनेश कौशिक ने करवाया या राजेश जून ने कराया कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे बहुत फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। बहादुरगढ़ के काम होना चाहिए, लेकिन आम का टेस्ट अलग है, इमली का टेस्ट अलग लेकिन है। मेरी बात सुनिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने 15 महीनों में बहादुरगढ़ हलके के लिए 800 करोड़ रुपए के काम या तो हो चुके हैं या एस्टीमेट फाइनल हो चुका है। 800 करोड़ रुपए के। मैं इनके आपको लेटर दिखाऊंगा जो सीएम ऑफिस से या डिपार्टमेंट वाइज, या पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग बोर्ड का है या हेल्थ का डिपार्टमेंट है या एजुकेशन का है या पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है या इरिगेशन का है, वहां से ये लेटर आए हुए हैं। एज रिक्वायर्ड बाय राजेश जून एमएलए बहादुरगढ़, सैंक्शनड सो एंड सो। मेरे पास ये लेटर हैं। एज रिक्वायर्ड बाय राजेश जून एमएलए बहादुरगढ़, सैंक्शनड सो एंड सो काम। मेरे इन 800 करोड़ के कामों में जो अभी ये माइक पे आप बता रहे थे जो काम, इनमें से भी इवन सिंगल पैसे का काम अगर राजेश जून के बिगर किसी का आप 1 पैसे का लेटर दिखा दो तो फिर मैं मानता हूं मेरे अलावा भी कोई काम करेगा। 1 पैसे का काम भी। तो ये वाली जो लिस्ट है, देखिए ये साहब, आपने कौशिक जी को गवर्नमेंट द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा बहादुरगढ़ पर असीम कृपा है। 800 करोड़ रुपए के कामों को सैंक्शन दे दी है, जिनमें से अभी जो आपने माइक चलाया इसमें भी बताया कि भाई ये काम मेरे द्वारा मांगे गए हैं, इनको कृपा करके निर्दलीय विधायक अपने ना बताएं। मैं ये कहता हूं 800 करोड़ के काम हमारी सरकार ने बहादुरगढ़ पर, कोई काम हो चुका है, किसी का ये क्या सैंक्शन हो गया है, किसी का टेंडर हो गया है या किसी का एस्टीमेट फाइनल बन गया है। वो मैं बार बार कहता हूं बहादुरगढ़ की 36 बिरादरी पर नायब सिंह सैनी जी के असीम कृपा है, अपनी मोहब्बत है, खूब काम करवा रहे हैं। लेकिन टोटली के टोटली काम मैं आपको बहुत सारे लेटर जैसे दिखवाऊंगा जो गवर्नमेंट के लेटर आए हुए हैं। एज रिक्वायर्ड बाय एमएलए बहादुरगढ़ राजेश जून सैंक्शनड सो लिस्ट, बट मेरे अलावा राजेश जून के अलावा इन 15 महीनों में कोई 1000 रुपए का भी सैंक्शन लेटर दिखा दे तो फिर मेरी से बात करें। ये आप दिनेश कौशिक जी को ये चिट्ठी भेजिए, है ना, चूंकि वो तो यहाँ के मीडिया में, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है एज सैंक्शनड बाय किसी का नाम नहीं है। मतलब ये बट लिस्ट- मेरी चिट्ठियों में बार जगह नाम लिखा है एज रिक्वायर्ड बाय राजेश जून एमएलए, गवर्नमेंट सैंक्शनिंग, गवर्नमेंट इज सैंक्शनिंग सो एंड सो। तो ये तो मैं बेकार का खोल के बैठा हुआ था, इसका मतलब आपने ये लिस्ट देखी हुई है। कोई लिस्ट नहीं दिखी हुई है। मैं तो अपने ये बताता हूं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमने बहादुरगढ़ में सबसे पहले बिजली, पानी, सड़क को दुरुस्त किया है। 2019 से 24 बहादुरगढ़ का बेड़ा गर्क हो गया। हमने जैसे ही 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया, 12:30 बजे मेरे भगवान का मेरे पास फोन आया। नायब सिंह सैनी जी ने मेरे को फोन किया और उन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई और हम आपका स्वागत करते हैं, अगर आपका मन मानता है तो आ जाओ कल। मैंने कहा जी ने की और पूछ
आ गया मैं तो बोला तो नहीं। आपने फिर कहा नहीं कि कल का इंतजार क्यों करना है, अभी कहा गाड़ी पे मैंने, बैठ कहा रहा हूं मैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि पूछ लो आप विधायक जी, आप पूछ लो अपने मित्रगणों से। मैंने कहा सर मेरे मित्रगण कोई नहीं पूछेंगे, मना नहीं करेंगे, मैं सुबह बोलो कहाँ आना है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल साहब की कोठी पे आ जाओ दिल्ली। तब ये कौशिक जी आपके मित्र थे कि नहीं उस वक्त? कौन से? चुनाव लड़ यही वाले जो अभी देखो कौशिक जी मित्र जरूर थे, ये थे या इनके भाई थे, कोई ना कोई जरूर मेरा मित्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर मेरे काम तो देखो 800 करोड़ के कौन से हो गए। हाँ, वो सब बताते चलिएगा ना रास्ते में, अभी तो सब आप रखिए सब हिसाब किताब। आप में जब रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि आपने पहली बार विधानसभा में बोलते हुए बल्लौर रोड पर अवैध कॉलोनियां काटने के विरोध में आवाज उठाई थी, क्या ये सही है? यस, मैंने उठाई। आज क्या हालत है उन अवैध कॉलोनियों का? एक भी अगर कोई ये कह दे एक भी मकान बना है, एक भी मकान कोई बना हुआ दिखा दीजिए। मकान हर रोज बनते हैं वहाँ पर, हर रोज बनते, हर महीने बनते हैं, क्योंकि फाइनेंसर अपनी तरफ से पैसा देता है कि लो आपका कमरा बनाने में 1 लाख रुपए लगेगा, आप 2 लाख ले लो। लेकिन वो मैंने जो विधानसभा में पहली आवाज़ उठाई थी, उसका प्रशासन ऐसे जोर शोर से उसको दम से मतलब उस पर काम कर रहे हैं कि वो बनाते हैं, तोड़ देते हैं। इवन अभी पिछले हफ्ते 3 प्लॉटधारियों को, कॉलोनाइजरों को वहाँ पर बालोर मोड़ पर FIR भी कर दी है, और आगे ये कह दिया है कि जो भी यहाँ पर कार्रवाई करेगा उन पर सीधी FIR। मैंने फोटो मंगवाया राजेश जून जी, मैं कच्चा काम करके कहीं वहाँ नहीं पे जाता साहब हूं। देखो मैंने वहाँ पे 2 साल पहले का फोटो मंगवाया के कमरे हैं, और एक फोटो मैंने पिछले हफ्ते का मंगवाया। वहाँ 3 किसानों के एरियल कमरे हैं। शॉट मैंने ड्रोन से मंगवाए, 2 साल पुराने वाले मैंने इकट्ठा किए और उसके बाद अभी का इकट्ठा किया। मकान में तो इजाफा हो गया है वहां पर, पिछले 2 साल में और अब में तो काफी मकान ज्यादा बन गए हैं। काफी कहना मतलब क्या आप ये थोड़ी कह सकते हो कि वहाँ पे 10 मकान हैं। देखिए 3 तो वहाँ पे किसानों के पुराने कोठड़े हैं, और 3-4 ये कॉलोनाइजरों ने अपने वो कंटेनर वगैरह रख के कि उन पे ऐसा ही पेंट मार रखा है, दूर से ऐसा लगता है कि ये भी कोई रूम है। ये बनाते रहते हैं, लेकिन प्रशासन साथ साथ में तोड़ता रहता है। मतलब पहले बनाने देते हैं कि पहले बना लो, सरकार उसके बाद फिर हम सरकार तोड़ेंगे। तुरंत कार्रवाई करती है, FIR भी करनी शुरू कर दी है। मतलब हम मैं पहले- आपको एक बात और बताना चाहूंगा। हाँ, राजेश जून को इस हल्के की जनता ने इतना मान सम्मान दिया है साहब। एक तो मैं आपको देखो ये बात बताता हूँ, अभी आप कह रहे थे चांदी काट रहे हो, चांदी मेरी यही है कि जो मैं 800 करोड़ के काम मैंने मांगे CM साहब ने मंजूर कर दी, ये मेरी चांदी है। राजेश जून आपके इस कैमरे के सामने ये कहता है, इस पंचायत में ये कहता है, राजेश जून ने 1.5 साल हो गया इलेक्शन में, राजेश जून ने ना तो 5 पैसे आज तक किसी से कमीशन लिया है, किसी अधिकारी से 5 पैसे नहीं लिया है, किसी ठेकेदार से नहीं लिया है। पूरे 5 साल राजेश जून 5 रुपए भी राजनीति से नहीं कमाएगा। तो आपके ही गांव के हैं राजेंद्र जून जी? राजेश जून पूरे 5 सालों में बहादुरगढ़ हलके में, बहादुरगढ़ के शहर में 5 गज जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं होने देगा। आपके ही गांव से हैं राजेंद्र जून जी, और कौशिक साहब भी हैं? कौशिक कौशिक साहब साहब भी है। तो कौशिक साहब से तो मोहब्बत वाली कहानी आपको दिखा दी, तो एक बार इनसे भी आपको मिलवा देते हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जरा प्ले कीजिए। राजेंद्र जून हाँ हाँ, चाचा है हमारे। अरे सुनिए भतीजा, आप क्या कह रहे हैं चाचा? पहला विधायक ऐसा है जो पैसे के दम पे विधायक बना। इसने टुम्मे बांटी, इसने जो ना पैसे बांटे, इसने टोकरियाँ बांटी, सिक्के बांटे। इसने 1.5 साल में इसने सिवाय लूटने के और कोई काम नहीं किया। इसने बनती सबसे पहले विधानसभा के अंदर कोई प्राइवेट बिल्डर है 40 एकड़ में बाईपास पे जो ना कॉलोनी काट रहा था, उसके बारे में इसने क्वेश्चन उठाया, उसका डेमोलिशन हुआ, उसको इसके साथ इसने साठगांठ की
और आज भी वो कॉलोनी बनने लग रही है। दो दो विधायक हैं, एक दिनेश कौशिक है, एक ये है। अब वो कहता है कि मैं काम कराने लग रहा हूँ, ये कहता है मैं काम कराने लग रहा हूँ। हमने दोनों ने तो कराए हैं, दिनेश हमें समझ कौशिक से ने भी बाहर कराए है हैं, मैंने भी कि कराया। असली में विधायक दिनेश कौशिक है या ये है। मोटा काम इसने 1.5 साल में बहादुरगढ़ में कुछ नहीं किया। जो हमारी सरकार के टाइम में हम जो ना मेट्रो लेके आए, हम बाईपास लेके आए, हमने जो ना 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया, ITI बनवाई, सारी सड़कें जो ना हर गांव के अंदर हमने दिया, पानी के डिग्गियां बनवाई। तो विकास उसको कहते हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में 10 साल के अंदर विकास हुए थे। आज की डेट में जो ना 12 साल हो गए हैं, बहादुरगढ़ में कोई नया प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार के टाइम में नहीं आया है। अब आपके चाचा जी कह रहे हैं कि ये पैसे के दम पे विधायक बने, है ना। मेरे चाचा को बहादुरगढ़ हल्के ने नकार दिया है। मैं जब 2014 में इलेक्शन लड़ रहा था इनके बराबर में इंडिपेंडेंट, मेरे चाचा ने हर जगह, मेरे चाचा की झूठ चल गई। मेरा चाचा झूठ खूब बोल देता है, जितना तगड़ा शरीर है उतनी तगड़ी झूठ बोलता है। 2014 में मेरे चाचा ने हर सभा में ये प्रचार कर दिया, राजेश जून को कहीं भी ब्याज पर पैसा मिल जाए, 2 रुपये सैकड़े पर, 5 रुपये सैकड़े पर, 10 रुपये सैकड़े पर, उस रुपये को ले करके बांट रहा है। और आज के इलेक्शन के तुरंत बाद राजेश जून सुसाइड करेगा, फांसी खाएगा, जहर की गोली खाएगा। और कुछ हमारे भोले भाले आदमियों ने उस बात पे विश्वास कर लिया। और जब देखा इलेक्शन तो राजेश जून हार गया, लेकिन उसके बाद आज 11 साल हो गए। 11 साल में तो कोई एक आदमी ऐसा निकला नहीं भाई कहीं कोई ये कह दे राजेश जून की तरफ मेरे 5 रुपये आते थे, या मेरे टाइम पे नहीं मिले, या मेरा ब्याज लेट हो गया, या मैं ब्याज पे दे रखे थे, या जो कहानी बता रहा था वो ऐसे सत्य निकली। तो मेरे चाचा तो उस टाइम पर ये कह रहे थे कि भाई ये कर्जवान है। अब मेरे चाचा कह रहे हैं इसने बहुत ज्यादा बांट दिया। मेरे चाचा की बातों पे सब हल्के में लेते हैं, उनकी बात को कोई सीरियस लेता नहीं है। चाचा रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, चाचा का समय जा चुका है। मैं बार बार पहले भी इलेक्शन में मैंने कहा था, और चाचा के अगर बोल सुन के मैं फिर से कह रहा हूं कि चाचा आने वाले समय में आगे से कभी भी विधायक नहीं बनेंगे। चलिए हम जरा बहादुरगढ़ के कुछ बुनियादी समस्याओं पे आते हैं। जब हमारी टीम यहाँ घूम रही थी तो पानी निकासी को लेकर के कई लोगों ने बात की, और ये भी कहा कि जब हमारे विधायक जी आए तो उनसे ये जरूर सवाल कीजिए कि पानी निकासी की समस्या बहादुरगढ़ से दूर होगी या नहीं होगी। उनसे पूछिए कि जो 700-800 करोड़ का जो काम पास करवाया है, बट सर मैं तो आज पहली बार अपने मुंह से बोला है ये 700-800 करोड़ का। हाँ नहीं ठीक है, मतलब 600 करोड़ का आंकड़ा था मेरे पास, आपसे सुनने के बाद मैंने उसको 700-800 कर दिया है। पब्लिक तो 600 करोड़ जानती है। मेहंदीपुर, दाबोदा, माडौटी, माजरा, जाखौडा, ये सब ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी भरा हुआ है, शहर में जल निकासी नहीं है। तो ये आपके 800 करोड़ में है कहीं पर ये सब? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब हमारे आदरणीय जनता ने MLA बनाकर वहाँ चंडीगढ़ भेजा, मैंने पहली बार विधानसभा देखी। मैं तो पहले कभी देखने भी नहीं गया, बहुत आदमी देखने भी जाते हैं विधानसभा, कोई भी जाके गेट पास बनवा के देख सकता है। और जब मैंने देखा कि दूसरे हलकों के विधायक अपने अपने हलकों की समस्या बता रहे हैं, मैंने देखा ड्रामा सिस्टम 3-4 घंटे। अध्यक्ष महोदय जी किसी का नाम बोल देते हैं, सो MLA, वो खड़ा होकर अपनी समस्या बता रहा है। तो मैंने 4-5 घंटे जब देखते देखते होगा तो मैंने भी एक बार किया, 2 बार किया, जैसे मैंने तीसरी बार फिर कर दिया। तो अध्यक्ष जी बोले राजेश जून, मैंने खड़े हो गए अपनी ठकाठक, जैसे मेरा अपना अपना तजर्बा होता है। मेरा बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है बातें करने का, स्ट्रॉन्ग बातें करने का या भाषणबाजी का। मैंने अपने नॉर्मल लहजे में
अपनी 8 बातें रखी, जिसमें ये बालोर वाली कॉलोनी भी थी। प्रदूषण का AQI उस टाइम पे हमारा 500 चल रहा था, प्रदूषण का मामला भी था वगैरह वगैरह, जो भी हमारे पानी की वगैरह बातें थी। तो साहब वहाँ मैंने अपनी बातें रखी 8। फिर 2 दिन बाद विधानसभा तकरीबन वहाँ उस टाइम समय 5-6 दिन चली थी, अब जब 7-8 दिन चली थी। 4-5 दिन में ये भी ज्ञान हो गया कि ये रिकॉर्डिंग रूम ये है। चाय पानी पीने बाहर भीतर आते जाते हैं या लंच में आते जाते हूँ, रिकॉर्डिंग रूम में कोई MLA जा रहा था, कोई आ रहा था, कोई पूछ रहा था, तो मैं भी उनके पीछे पीछे मैं भी चला गया। कोई MLA अपनी प्रति मांग रहा कि मैंने बोला था उसकी मुझे कॉपी दे दो। मैंने भी कहा कि भाई साहब मैंने जो बोला है कि वो क्या मेरे को भी उसकी कॉपी मिल सकती है क्या? मैं नया आदमी था। अब उनमें से स्टाफ में से पूछा कि सर आप कहाँ से? मैंने कहा बहादुरगढ़ से। उसी पूरे रूम में एक अलग हाफ प्लाई वाला एक चैम्बर था, इतना जो चेहरा दिखता है ऊपर, उनका बॉस था उस रूम का इंचार्ज। बहादुरगढ़ बोलते ही वो खड़े हो गए। वो बोले अरे साहब, जून साहब, पिछले 20 सालों में बहादुरगढ़ से कोई बोला ही नहीं यहाँ विधानसभा में। आप पहले MLA हो, 20 साल में कोई विधानसभा में बोला है? आपको प्रति देंगे ही देंगे, नहीं आपके घर भी भेजेंगे। अब मेरा थोड़ा हौसला बढ़ गया। अब हमारे 3 सेशन पहले हुए, चौथा सेशन ये अभी बहुत लंबा चला, 28 दिन सेशन चला है। बीच में सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। मैंने 42 मांगे पहले रखी थी अपने हलके की, 19 मांगे में अब रख के आया हूं। टोटल 61 डिमांड मैंने अपने बहादुरगढ़ के हलके की रख ली हैं, जो कि 61 मांगे आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। शशि रंजन साहब, आप बहुत बड़े पत्रकार साहब हैं। जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है उस दिन से, जिस दिन से हरियाणा बना है उस दिन से आज तक भी बहादुरगढ़ की 61 मांगे किसी विधायक ने नहीं रखी। राजेश जून ने 1.5 साल में रखी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट के तौर पे आप जीत कैसे गए। जब आपने ये विधानसभा की कहानी शुरू की, मैं बड़ा गंभीरता से सुन रहा था, कहना क्या चाहते हैं। लास्ट में आप आए कि जितनी बात मैंने कर दी, बहादुरगढ़ का अब तक कोई आदमी, इसी को कहते हैं मोहब्बत, कि ऐसी छुरी चला दो अपने पुराने वालों पे कि कट भी जाए और आह भी ना करे। इसको कहते हैं नेता। अब सुनिए साहब, इसको कहते हैं नेता। 61 डिमांड्स में 61 जो मैंने मांग रखी हैं, उनमें से 65-66% मेरी मांगों पर अप्रूवल भी हो चुका है, कोई इंप्लीमेंट हो चुकी है, कोई काम हो चुके हैं, किसी का टेंडर हो चुका है, किसी को अप्रूवल दे दी है। अब आप बता रहे हैं, सच्चाई है। गांव मेहंदीपुर में, डाबोदा में, बराई में, सिद्दीपुर में, मांडोठी में हमारे यहाँ बारिश से बहुत नुकसान इस साल हुआ। और डाबोदा, मेहंदीपुर, डाबोदा वगैरह में तो 150-200 एकड़ ज़मीन हमारी हर साल खराब हो जाती है फसल। मैंने उन बात का भी एक पॉइंट में वहाँ विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में टाइट पोजीशन थी, मेरे को डिमांड रखने की, एक बार 7 मिनट मिली, एक बार 3 मिनट मिली, एक बार 2 मिनट मिली, तो मैं सब्जेक्ट बना बना के सारे बोल के आया हूँ। और जो मैंने एक हेडिंग बोला है उसके मैं पूरी डिटेल बना के गए, उसको विधानसभा सेक्रेटरी जो अपना जो हमारे मुख्य बैठते हैं वहाँ पर, उनको जमा भी करके आया हूँ। वहाँ पे पूरी डिटेल के साथ कि मेहंदीपुर डाबोदे का यहाँ का पानी 2 किलोमीटर के पाइप दबा करके वहाँ छोड़ा जाए, बराई का पानी ऐसे ऐसे निकल सकता है, सिद्दीपुर का ऐसे ऐसे निकल सकता है। अब मुझे ये विश्वास है, इन बातों पे अभी कोई सैंक्शन लेटर तो मुझे मिला नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मैं जो भी वहाँ रखता हूँ, इसके अलावा या तो मेरे पास लेटर अभी विदिन 1 मंथ सबके वहाँ से आ जाएगा डिपार्टमेंट से जवाब कि भाई आपका ये काम होने वाला है, ये हो जाएगा।
और ये सो फॉर दिस एंड दिस रीजन वी कैन नॉट डू दिस, इस तरह के हर एक का जवाब आएगा। जो ये आएगा कि हम नहीं कर सकते हैं, उनको मैं सीएम साहब के पास लेके जाता हूं। हमारे सीएम साहब इतने मेहनती आदमी हैं, इतने रिस्पेक्ट करने वाले आदमी हैं। पूरे इंडिया में श्री नायब सिंह सैनी जैसा मुख्यमंत्री आज के दिन शशि रंजन साहब नहीं हैं। एवरी आफ्टर 2 वीक्स हर मंगलवार को या बुधवार को अपने 50 एमएलओ के पास मैसेज आता है, सीएम साहब आपसे शाम को 3 बजे से 5 बजे या 5 बजे से 7 बजे 1 to 1 मिलने के लिए बैठेंगे। मैं अपने तैयार रखता हूं ऐसे 2 लेटर, 5 लेटर, 7 लेटर। मैं यहाँ जरेबाजियों में नहीं पढ़ता। कुछ आदमी व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कोई किसी पे लगा रहता है, कोई न्यूज़पेपर में। मेरे को किसी आप जैसे एक बहुत बड़े आदमी ने ये बताया था जस्ट एमएलए बनने के बाद, अब आप विधायक हैं, आप विधायक के नाते से काम करिए। आप लोगों के कौन क्या कहता है इन बातों में, लोगों को इन बातों में ना पढ़ के कौन क्या कहता है, कौन क्या लिख रहा है, कौन पेपर में क्या छपवाता है, उन बातों में ना पढ़िए। आपको जनता ने विधायक बना है, आप विधायक का रोल अदा करिए। अब यहाँ कौन लिखता है, व्हाट्सएप पे पागलों की तरह लिखते रहते हैं, पेपरों में छपवाते रहते हैं, मैंने कोई लेना देना नहीं। ये जिस तरीके मैं से अपना फर्ज पूरा करता हूं, अपने बलके की समस्या ले लेके अपने सीएम साहब के पास रखता हूं। देखिए, जैसे मैंने अभी वहां पर दिया कि मेरे एमएलए बनने के बाद मैंने पहला जो कदम उठाया, यहां से मेरे एमएलए बनने से पहले बहादुरगढ़ की 11 कच्ची कॉलोनियों को अप्रूव कराने के लिए सरकार को फाइल भेजी हुई थी, बट वो थी। मैंने एमएलए बनने के बाद उसको परस्यू करवाया, मैंने चक्कर काटे। आप मुझे कई बार देखोगे ना, मैं ऐसे नहीं घूमता हूं कि ये एमएलए है। कहाँ गए? ये बैठे हैं नरेश शिकारा जी। इनके बेटे की शादी थी अभी 2-3 महीने पहले, नवंबर में। बेटे के रिश्ते पर हम बैठे थे। ये इनके मामा जी आए हुए थे गुड़गांव से, और हम वहाँ रिश्ते पे बैठे थे। ये अपने मामा जी को बोले, ये हमारे विधायक जी हैं, मेरे बारे में। मैं भी बैठा था वहाँ रिश्ते पे। इनके मामा जी ने चारों तरफ देखा और इनके मामा जी इनको बोले, नहीं नहीं, ये आपके विधायक नहीं है। मैं भी बोला, ये भी बोले, क्यों? बोला विधायक ऐसे थोड़े था, विधायक के आगे पीछे ताम झाम बंदूक वाले, रोब वाले, ठाड़े तगड़े वो होते हैं। तो साहब ने, ना तो मैं ऐसे यहाँ घूमता हूँ, ना मैं चंडीगढ़ में घूमता हूँ। मैं या तो अपनी गाड़ी में, गाड़ी भी कौन सी, जो मैंने 7 साल पहले 2019 में मैंने दीपेंद्र हुड्डा की मेयर में, दीपेंद्र हुड्डा के फेवर में एक बीजेपी वाले वर्कर से मैंने शर्त लगा ली, हमारा दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा, गाड़ी गाड़ी की शर्त। और साहब मैं हार गया। मैं हार गया तो मेरी गाड़ी थी वो स्कॉर्पियो, तो मैंने स्कॉर्पियो फिर खरीदनी थी। पर मेरे बच्चे इकट्ठे हो गए कि नहीं, पापा का मोरल डाउन ना हो जाए, मेरे को फॉर्च्यूनर दिलवा दी 7 साल पहले। तो मेरी वो 7 साल पुरानी ही फॉर्च्यूनर आज भी है। मतलब गजब कहानी सुनाते हैं आप। यही सब कहानी सुनाते होंगे चुनाव में भी, सभाओं में, हैं? सच्चाई है। अच्छा, इतनी कहानी आप सुना रहे हैं, मैं तो आपको सुन रहा था। तो ये कौशिक जी हैं, बाकी लोग हैं, कौशिक और जिस जी हम तरीके एक से- हैं। हाँ हाँ, आप खूब एक हैं, मुझे खूब पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को पता है, हम लोग जितने यहाँ लोग भारतीय हैं- जनता पार्टी का आशीर्वाद है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही और हैं। जिस तरीके से नायब सिंह जिंदाबाद आप कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी की ही मेहरबानी से ये काम हो रहे। देखिए ना साहब, आप मेरी बात सुनिए ना, मैं अरे बीच में मैं रुक गया कुछ था। और कह रहा हूँ। 800 करोड़ मैं- रुपए के काम पास हो चुके। मैं ये कह रहा हूँ कि कौशिक जी को कोई और काम धंधा देख लेना चाहिए।
इसलिए कि बीजेपी में जिस तरीके से नायब सैनिक जिंदाबाद कह रहे हैं, तो बाकी दूसरे किसी बीजेपी वालों की तो दाल साहब गलनी वो नहीं पंडित जी है। महाराज हैं, दाल गलनी नहीं है। वो हमारे ये 5 साल तो है ही, अगले चुनाव का भी इंतजाम इतना आप कर देंगे, नायब सिंह जिंदाबाद, नायब सिंह जिंदाबाद, पत्रकार बाकी साहब, लोग यही रह जाएंगे, टिकट लेके आ दिनेश जाएंगे। कौशिक मेरे गांव के, मेरे आदरणीय परिवार के, पंडित जी परिवार के हैं, उम्र में मेरे से बहुत छोटे बेशक हैं, लेकिन मैं और दिनेश कौशिक हम एक ही हैं। वो तो घर घर में भी चलता रहता है। वो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि एक ही हैं कि दो हैं। जरा दो और लोग हैं, जरा वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, भूपेंद्र राठी जी और संजय दलाल जी। एक के बाद एक दोनों प्ले कीजिए। बहादुरगढ़ की आज की सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा। लगभग पिछले 7-8 महीने से कंटिन्यूसली हमारे व्यापारी भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन मांगी जा रही है, हमारे सुनार भाइयों की दुकानों पे चोरी करी जा रही है, कई करोड़ का सामान चोरी किया जा रहा है, महिलाओं की स्नैचिंग हो रही है, हमारे युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो नशे की आदत में डल के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ये वो समस्या है जो ग्राउंड लेवल पे है। विधायक जी को तो ये समस्या सदन में उठानी चाहिए कि जी मेरे हल्के में 100 घरों के बाहर पुलिस बैठी है, सरकार कार्रवाई करे। मेरे हल्के में लगभग 500-600 लोगों से फिरौती मांगी जा चुकी है, जो दे चुके हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे हल्के में हर दूसरी गली में नशा बिकन लग रहा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। या मेरे हल्के में पीने का पानी नहीं है। ये वो बहादुरगढ़ जो दिल्ली से लगता महज 1 मिनट की दूरी पे हम दिल्ली में आ जाते हैं, और हमारे शहर में पीने का पानी नहीं है, मोहल्ले का पानी पीना पड़ रहा है। ये वो बातें हैं जो सदन में उठाई जानी चाहिए थी विधायक जी की तरफ से। लेकिन विधायक जी क्या कर रहे हैं, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए फंड की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। जो सेवाएं सरकार ने बंद कर दी वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दोबारा चालू करवाने की बात कर रहे हैं। अगर इतना ही विधायक जी को चिंता है तो सरकारी अस्पताल को अपग्रेड कराने की बात करो ना। तो हमारे विधायक जी तो मैं यही कहूँगा कि वो अपनी रिकवरी कर रहे हैं, चुनाव में जो खर्चा हुआ है उसकी रिकवरी चल रही है, और रिकवरी चल रही है तो बहादुरगढ़ की जनता परेशान हो रही है। ठीक है, इसके बाद ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए। संजय दलाल जी है। क्या उन्होंने समर्थन सरकार को दिया, या तो मैं समझता हूं सरकार उनके समर्थन की वैल्यू को नहीं समझ पा रही, और अगर वैल्यू को समझ पा रही है तो फिर काम क्यों नहीं हो रहे। बहादुरगढ़ के अंदर दावे तो कर रहे हैं वो, भ्रष्टाचार एक इतना बड़ा मुद्दा है, मैं आपको बता दूं कि शायद आज तक इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना भ्रष्टाचार आज शहर में है। अफसर कोई सुन नहीं रहा। एक आध लोग विधायक के पास चला भी जाता होगा, हो सकता है उसके कहने से कोई काम हो भी जाता हो, लेकिन कितने लोग जाएंगे जनप्रतिनिधि के पास। आखिर लोगों ने जाना तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही है ना। प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम है, लेकिन कुछ करके दिखाएं, काम करें, ताकि सरकार को जो उन्होंने समर्थन दिया है उसका लाभ लोगों को मिले। अब एक एक करके मैं आ जाता हूं। लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, पहले तो एक मेरे प्रिय मित्र कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरा एक यहाँ छोटा सा हॉस्पिटल भी है बहादुरगढ़, इसलिए वो कह रहे थे। एक तो पता है मुझे पता है। एक तो उन लोगों को ये बताना, पता करके ही आता इन लोगों हूं को ये बताना चाहिए। वो तो अब विधानसभा इलेक्शन में ये कह रहे थे कि इतना कर्जा हो गया, हॉस्पिटल तो बिक गया है। तो कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? चलिए, फिर भी वो ये भी कह रहे हैं कि रिकवरी कर रहे हैं विधायक, फिर भी जो खर्चा हुआ सब रिकवरी कर रहे हैं, ब्याज समेत। साहब देखिए, इस राजनीति में घर से निकलते सुबह घर से पैसे डाल के निकलने पड़ते हैं, चाहे आप डीजल डलवाओ, चाहे कन्यादान डालो, चाहे भंडारे में जाओ। जब मैं किसी से, ना किसी ठेकेदार से लेता, ना मैं किसी रेडी वाले से लेता, ना मैं किसी मिट्टी की ट्रॉली वाले से उगाई करता हूँ, ना मैं सिलेंडर पर कमीशन बांधता हूँ, तो अपने घर की दुकानदारी तो करनी पड़ेगी। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरी औलाद फले फूले, बिजनेसमैन बने, खूब बने, और मैं भी सारी उम्र में भी दुकानदार रहा हूँ, जम के धंधा किया है, जम के कमाया है, जम के खर्चा। लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल की पैरवी करी है तो राजेश जून ने करी है। राजेश जून ने यहाँ सीटी स्कैन लगवाया है। आज मेरे से पहले यहाँ कितने आदमी बैठे हैं बताइए, कि सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं चलता था, मैंने चालू करवा दिया है। मॉनिटर वगैरह, वेंटिलेटर सब कुछ चालू है। कैथ लैब मैंने मांग ली है, सीएम साहब ने रिकमेंड कर दी है बहादुरगढ़ की सिविल हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल के जम के
मैं सिफारिश करता हूँ। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अपने काम को मैं क्यों छोड़ूंगा? अगर मेरा जो अपना व्यवसाय है मैं उसको भी करूँगा, जी जान से करूँगा। मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, पारिवारिक आदमी हूँ, व्यापारी आदमी। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी डकैती हुई जो हमारे भी दिल को छू गई, बहुत दुख आया। हम भी क्या कर गए, बस उस दुकान पे गए, दुख शेयर किया। एक ज्वेलर्स के यहाँ 2-2.5-3 करोड़ रुपए की चोरी हुई। मैं सीएम साहब के पास गया, सीएम साहब ऐसा जुल्म हो गया। सीएम साहब ने मेरे को कहा, विधायक जी बोलो जुन साहब आपको क्या चाहिए, कोई भी क्लू बता दो, कोई कहीं बता दे, कहाँ से कौन उठाना, क्या शक है, किस पर है। मैं सर किसी का शक नहीं है। फिर मेरे को कहा चल ठीक है, तो आप बताओ कोई भी अधिकारी, पुलिस का किसी भी लेवल का अधिकारी आपने चेंज करवाना है, अपना आदमी लगवाना है, लगवाइए, मेरे को लिस्ट दो, आपका 1 हफ्ते के अंदर आपका अधिकारी लगा दिया जाएगा। उसमें भी मैंने कह दिया सर मेरे तो साथी भी नॉर्मल आदमी हैं, मेरे रिश्तेदार भी नॉर्मल आदमी हैं, एसपी ऋषिपीर ये मेरे हाँ ना दोस्त है ना रिश्तेदार हैं। अब मैंने उस टाइम पे इत्तेफाकिया मेरे मन में आ गई कि सर कैमरों की प्रॉब्लम है, अगर अच्छे लेवल के कैमरे होते तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग हो जाती। अब उन्होंने 12 करोड़ रुपए के शहर के कैमरे सैंक्शन करवा दिए उसी दिन मेरे को बैठा करके अपने दोनों विवेक कालिया जी और संधू जी दोनों जो उनके एचसीएस साहब, एक आईएएस साहब हैं जो करता धरता है, उनको बुलाया। हाईएस्ट बोलो, अच्छी क्वालिटी के, जो नीचे से गाड़ी की नंबर प्लेट उठा ले, गली गली में लगा दो, चौक चौक पे लगा दो। अब उनका फाइनल अप्रूवल आया, कोटेशन मांगी अच्छी अच्छी कंपनियों की, तो 9 करोड़ 35 लाख रुपए, क्योंकि माइनस में भर दी ना जी कंपनियों ने। तो शहर में आमजन की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 9 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के सीसीटीवी कैमरा अनुमान तैयार करके सरकार की स्वीकृति दे करके इसको सैंक्शन भेज दी गई है। 9 करोड़ 35 लाख रुपए के सुरक्षा के लिए मेरे को कहा कोई भी पुलिस अधिकारी अपना लगवा लो, कहीं भी नाके लगवा लो। मैंने लास्ट में कैमरों पे मैंने छोड़ दिया, उसी टाइम पे सैंक्शन दे दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2-3 चीजें तो हैं बहुत महत्वपूर्ण। आदमी आप लाजवाब हैं। अरे साहब मैं तो छोटा सा आदमी हूँ आपके सामने। और इतना मतलब नायब सिंह सैनी कर दिया कि ये सच्चाई है जी, सच्चाई है। एपिसोड जैसे ही सच्चाई चलेगा है साहब। टीवी पर, है ना, उसके बाद तो बीजेपी वाले जितने हैं यहाँ उनको कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार टिकट फिर आप लेकर सर वो के तो आ एक जाएंगे। परिवार है हमारा। है? बीजेपी वाले जो है ना? दूसरे नेता है बीजेपी वाले, बाद वो तो हमारा बाकी- एक परिवार है। परिवार में तो ऐसे चलती रहती है। बाद बाकी शशि रंजन नाम है मेरा, जी साहब, जनता टीवी ये चैनल है। बहुत बड़े आदमी है साहब आप। 2027 में फिर मिलूंगा, 2028 में फिर मिलूंगा, थैंक यू सर, आपका स्वागत है। 2029 में फिर मिलूंगा। आपका स्वागत है। उस दिन तक मिलता रहूंगा जब तक बहादुरगढ़ चकाचक ना हो जाए। हुल्लू लुल्लू ना हो जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने नेताओं से बिना संकोच सवाल करते रहिए। लोकतंत्र में सवाल करना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बार ये कहता हूं, हर बार ये कहता हूं, हर बार ये कहता रहूंगा, सवाल कीजिए। वोट देकर 5 साल अपने घर में सो मत जाइए। अपने नेताओं पे नजर रखिए। कई बार इन चुने हुए प्रतिनिधियों को इस बात का भ्रम हो जाता है कि वो राजा हैं। हमारे और आपके द्वारा चुने गए वो हमारे सेवक हैं। काम लेते रहिए, नजर बनाए रखिए और अगले चुनाव में फिर हिसाब किताब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और चौपाल में अगले एपिसोड में होंगे एक और मेहमान। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।